अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट है जो कि फोर्सेस से रिलेटेड है, पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है। फोर्सेस ने रवां साल 40,384 ऑपरेशंस किए बताया जा रहा है, जिसमें 819 नौजवान शहीद हुए और बताया जा रहा है 2084 दहशतगर्द मारे गए। ये पाकिस्तान के जो फौजी तर्जमान है DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे अगर वो ख़त्म। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के पास हथियार डालने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बसूरत दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक रवां साल अब तक 2048 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और उसके बाद बताया जा रहा है 819 पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं। तर्जमान के मुताबिक शोहदा में पाक आर्मी के 303 अहलकार और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के 194 अहलकार और जबकि 322 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। उन्होंने ये सख्त दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द जो हैं वो अपने इस जराइम पेशा जो काम है उनसे बाज नहीं आते तो फिर उन्हें मरना पड़ेगा। उन सब दहशतगर्दों को ढूंढ कर जान से मार दिया जाएगा। बेहतर यही है कि वो अपने हथियार डाल दें, ये उनके लिए बेहतर होगा, उनके फैमिलीज़ के लिए बेहतर होगा। ये DGISPR का बयान था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। एक बड़ी अफसोसनाक न्यूज़ है जो कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां तहसील सादिकाबाद के सिटी अहमदपुर लम्मा में हुई है, जहाँ पर एक निजी स्कूल पर कुछ लोगों ने नकाब पोश लोगों ने हमला कर दिया, फर्नीचर की तोड़ फोड़ की। वहाँ पे जो अमला था उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब ये वीडियो वायरल हुई तो DPO इरफान सम्मू को इतला दी गई और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन गई और सिक्योरिटी ज़राए ने फ़ौरन चार्ज संभाल लिया गया। बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी टीम भी तश्कील दी गई है जो कि इस मामले की तह तक जाएगी और कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल करेगी कि ये मामला क्यों पेश आया और किस तरह से पेश आया। तो जैसे ही नई अपडेट्स मिलती हैं तो फिर आपको हम आगाह करेंगे कि बेसिकली इसमें क्या पेशरफ्त हुई है और असल जो है वो मामला क्या था, क्यों इस तरह से रिएक्ट किया गया स्कूल के ऊपर। पेट्रोल से रिलेटेड बड़ी खबर आ गई है। हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस में कमी कर दी है। आज वो प्राइस सुन के जो है वो आपको हैरानगी भी होगी, आपकी हंसी भी निकल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल प्राइस में अगर हम बात करें तो 12 पैसे की कमी की गई है और डीजल की प्राइस देखें तो उसमें 66 पैसे की कमी की गई है। तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। जस्ट आवाम को जो है वो चूरन दिया गया है जो कि कोई भी इतना बड़ा जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। और यहाँ पे अगर बताते हैं तो पेट्रोल की अब नई कीमत जो है वो 336 रुपये 3 पैसे है और डीजल की जो नई कीमत है 392 रुपये 38 पैसे है। अमेरिका का ईरान के लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम, बड़ी पेशरफ्त। बताया जा रहा है कि ईरान के ड्रोन्स प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारी में मदद, जो भी बंदा मदद करेगा उसको $15 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है काबिल कबूल मालूमात फराहम करने वालों को इनाम के साथ नकल मकानी में भी मुआवनत जो है वो फराहम की जाएगी। ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान है। और अब मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो जो स्ट्राइक करने से उनके मामला हल नहीं हुए, फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने के बाद भी मामला हल नहीं हुए। अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब बताया जा रहा है, अब देखें कि उन्होंने $15 मिलियन जो हैं वो देने का लोगों को ऐलान कर दिया है कि जो लोग उनके ड्रोन्स बना रहे हैं उस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप उनकी हमें मुखबरी करें, आप उनके बारे में हमें डिटेल दें, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है उन पर एक्शन लेंगे और उस बंदे को जो ये करेगा उसको $15 मिलियन दिए जाएंगे। और उसके बाद क्या करेगा वो, उनको वहाँ से निकालने की, वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करने की भी जो है वो सर्विसेज दी जाएंगी। कहता है कि मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कह दिया मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं। मैंने ऐसी जंगें भी ख़त्म की जो बज़ाहिर इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है, वो हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने सेम ये बयान दिया है। ज़रा आपने गौर से सुनना है इसको और फिर इसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है और आपने बताना है कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हुई है और क्या वो कहना चाह रहे हैं फिर से कि मैंने टैरिफ का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि अगर आप जंगबंदी नहीं करेंगे दोनों ममालिक पर 250% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। दोनों इस पर नाराज़ थे, लेकिन अगले ही दिन मुझे कॉल आई
کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ بندی کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے مجھ سے کہا کہ میں نے 5 کروڑ جو ہیں وہ جانیں بچا لی ہیں. مطلب کہ پاکستانی وزیر اعظم نے انہیں کال کر کے کہا کہ اگر آپ انٹرفیئر نہ کرتے تو 5 کروڑ جانیں جا چکی ہوتی. تو اس طرح سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان تھا جو انہوں نے دیا. تو فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. فی امان اللہ.